आज सुबह हमने अली लारिजानी को ख़त्म कर दिया है। अली लारिजानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का प्रमुख था, जो असल में ईरान को चलाने वाला एक ताकतवर समूह है। उसके साथ साथ हमने बसीज के कमांडर को भी ख़त्म किया। ये लोग आम जनता में डर फैलाते थे, खासकर तेहरान और दूसरे शहरों में। हम हवाई हमलों के जरिए एयरफोर्स के विमानों और ड्रोन से वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस शासन को कमज़ोर कर रहे हैं ताकि ईरान की जनता को उसे हटाने का मौका मिल सके। ये काम एकदम से नहीं होगा, आसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम ऐसे ही जारी रखते रहे तो उन्हें अपना भविष्य खुद तय करने का मौका मिलेगा। ये कहना है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का। 16 मार्च 2026 की रात ईरान पर किए एयर स्ट्राइक के बाद ये दावा किया जा रहा था कि इस हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ और सबसे ताकतवर अफसरों में से एक अली लारिजानी को मार दिया गया है। इस दावे की पुष्टि करते हुए नेतन्याहू ने ये पोस्ट की, लिखा कि उन्होंने अली लारिजानी को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर 7 दिन पहले लारिजानी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो धमकियां दी थी, जो चेतावनी दी थी, उसका भी जिक्र किया गया। उन्होंने लिखा, 7 दिन पहले लारिजानी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को खोखली बताया था और उन्हें ख़त्म करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने ट्रंप के लिए कहा था कि ईरान की जनता उनसे डरने वाली नहीं है। उन्होंने एक्स पर ट्रंप को चेतावनी देते हुए लिखा, तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर लोग ईरानी राष्ट्र को ख़त्म नहीं कर पाए। अपने बारे में सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खत्म कर दिए जाओ। उधर लारिजानी के साथ नेतन्याहू ने बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गोलम रेजा सुलेमानी की मौत का भी दावा किया है। इसके अलावा नेतन्याहू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हम खाड़ी क्षेत्र में अपने अमेरिकी साथियों की भी मदद कर रहे हैं। मेरी इस मुद्दे पर कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से लंबी बातचीत हुई। हमारी एयरफोर्स और नेवी के बीच सहयोग है और मेरे और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भी। हम अप्रत्यक्ष हमलों से भी मदद करेंगे, जिससे ईरान की सरकार पर भारी दबाव पड़ेगा, और सीधे हमले भी करेंगे। अभी और भी कई रणनीतियां हैं। जैसा कहा ही गया है कि रणनीति से ही युद्ध जीता जाता है। हम सब कुछ यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि युद्ध जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है नेताओं का, कमांडर्स का और जनता का दृढ़ निश्चय। हम जीतने के लिए पूरी तरह दृढ़ हैं और हम जीत हासिल करेंगे। 7 अक्टूबर के बाद हम बहुत मुश्किल स्थिति में थे, लेकिन अब हम एक मजबूत शक्ति बन गए हैं। लगभग एक वैश्विक ताकत और एक महाशक्ति देश हमारे साथ खड़ा है। हमारे पास मजबूत गठबंधन, ताकतवर सेना, IDF, एयरफोर्स और एक मजबूत जनता है, इसलिए मजबूत बने रहें। अब नेतन्याहू ने तो लारिजानी और गोलम रेजा सुलेमानी की मौत का दावा कर दिया है, लेकिन इस वीडियो के शूट होने तक, आपके लिए रिपोर्ट तैयार किए जाने तक ईरान की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल इस खबर में यही जानकारी, लेकिन इससे बड़े अपडेट्स जो भी आएंगे आगे फ्यूचर में भी, वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी हमारी साथी रक्षा ने, मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए लंदन टॉप।